नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है ए, बी और सी की आयु का योग 96 वर्ष है। 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा तथा 1 वर्ष पहले की सी की आयु तथा 1 वर्ष बाद की बी की आयु का अनुपात 17:9 होगा। 8 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। क्या इस प्रश्न को भी 5-10 सेकंड के अंदर सोल्व किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस सवाल को भी 5-10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक काफ़ी इजी और चुटपुटिया सवाल सेट करके रखे हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं, उसके बाद उस सवाल पे बढ़ेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है तथा सी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। यदि वे सभी मिलकर कार्य करने पर कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तीनों का जो कार्य क्षमता का अनुपात डायरेक्ट कुछ इस रूप में दिया गया है। बताया गया है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। अगर हम बी को 100 यूनिट मानते हैं तो ए कितना होगा? बोलिए 120 यूनिट। और बताया गया है कि यही ए जो है सी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका आधा होगा, मतलब 120 का आधा 60। जैसे आप 60 कीजिएगा तो आपका आंसर जो भी निकलेगा वह गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ साफ बताया गया है कि ए जो है सी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। मतलब ये जो 120 है ये सी का 150% को दिखाता है। सी अपने आप में 100% होगा, उससे 50% अधिक है ये 120। समझ पा रहे हैं? तो सी अपने आप में 100% होगा। 100% का वैल्यू कितना होगा? बोलिए 120/150, ये 1% का वैल्यू हुआ। अगर इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए 100% का वैल्यू। इसको कटा दीजिए 50 से, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से कट गया ये 40 बार में, 40 दूना 80। तो सी का जो फाइनल कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से निकला वह कितना निकला? 80 निकला। और ये जो 80 निकला 110% आपका क्या है? शुद्ध और शाकाहारी है। ठीक है, चलिए इसको कटा के हल्का सा छोटा कर दीजिए। रेशियो में है, बोलिए 20 से कटा दीजिए। 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 20 छक 20 से। ठीक है, चलिए बताया गया है कि तीनों मिलकर कार्य करने पर कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अगर तीनों मिलकर कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य होता है? बोलिए 4 10 5 15। मतलब एक दिन में जो है ये 15 कार्य करता है। तीनों मिलकर अगर कार्य करता है तो एक दिन में 15 यूनिट कार्य करता है। तो बताया गया है कि वह इतना बड़ा कार्य है कि 15 के रेट से उसे 24 दिन लग गया है। तो टोटल कार्य कितना होगा? बोलिए इतना पूछा गया है। तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में सल्टाएगा? तो बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। टोटल कार्य आपके पास इतना है तो कितना दिन लेगा? बोलिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से इसको भाग दे दीजिए, कितना बार में कटा? 3 बार में। और 24 तिया कितना होता है? बोलिए 72। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जिस सवाल का आपको बेसब्री से इंतजार है। तो वह प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टा दिया जाए। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए। अगर आप एक बार समझ गए ना, मेरा सॉल्यूशन जो हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके दिमाग में छप गया तो 5 सेकंड भी काफ़ी है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, समझने के बाद आप रियलिटी से बताइएगा कितना समय लगा आपको इस सवाल को सोल्व करने में। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए। समझाने का जो टाइम है उसको आप कैलकुलेट मत कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि ए बी सी की आयु का योग 96 वर्ष है। ठीक है, समझिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का जो आयु का योग है वह कितना है? बोलिए 96 वर्ष है। ये किस समय का बात है? बोलिए वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान को हम लोग 0 बेस से डिनोट करते हैं। बताया गया है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद को हम +2 बेस से डिनोट करते हैं कि 2 वर्ष बाद इन तीनों का जो आयु होगा उसका कुल योग कितना होगा? बोलिए कि 2 वर्ष बाद जो है ये भी 2 साल बढ़ेगा, ये भी 2 साल बढ़ेगा, ये भी 2 साल बढ़ेगा। इसका मतलब कुल योग पे 2 2 4 2 6 का वृद्धि हो जाएगा। तो 2 साल बाद अगर हम तीनों का आयु का कुल योग देख लें तो कितना हो जाएगा? बोलिए इसमें 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, और 2 साल बाद के बारे में कुछ बताया गया है कि 2 साल बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है ये 5:7 है।
मतलब ए जो है आपका 5 अनुपात में है, बी जो है आपका 7 अनुपात में है। और आपसे पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए, और आपके पास ऑप्शन भी है। समझ पा रहे हैं कि अगर ये आपका किसी एक ऑप्शन को आप उठा लीजिए, ये जो आपका आंसर दिया गया है ये किसका आंसर दिया गया है, बोलिए 8 वर्ष बाद ए की आयु का। तो अगर हम इसको वर्तमान पे ले जाएं, ठीक है, या इसी पे ले जाएं, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसी पे लेके चलेंगे कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए हम लेके चलते हैं 2 वर्ष बाद की आयु पर, क्योंकि 2 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात हम लोग के पास है, ठीक है। तो ये जो 8 वर्ष बाद का उम्र दिया गया है, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, बोलिए 2 वर्ष बाद पे। समझ पा रहे हैं कि 2 वर्ष बाद पे ले जाएंगे तो कितना वर्ष घटाएंगे, बोलिए कि 6 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष बाद का आयु है, इसमें अगर 8 वर्ष घटा देंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वर्तमान पे। अगर हम इस पर 6वें वर्ष घटाएं तो 2 वर्ष बाद का आयु आ जाएगा। समझ पा रहे, जैसे हम इसमें 6 घटाएं तो कितना आया, बोलिए कि अगर इसमें 6 गया तो ये हो गया 22। क्या 22 5 का मल्टीपल हो सकता है, बोले नहीं, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए बिल्लाग। उसी टाइप से इसको उठाइए, 32 में 6 गया, बोलिए 26। 26 क्या 5 का मल्टीपल है, बोले नहीं है। इसको उठाइए, इसमें जैसे हम 6 घटाएं तो आया 20। क्या 20 5 का मल्टीपल है, हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक ये भी है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, बाकी तो फिर इस पर हम टिक करके निकल जाएंगे कि यही 110% यही इसका आंसर है। ठीक है, तो जैसे हम 26 को पुट किए और 26 वर्ष में 6 वर्ष घटा के 20 पहुंचे, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि 5 का मल्टीपल है। तो ये जो अनुपात है, इस अनुपात में कुछ ना कुछ तो गुना होगा। तो कितना का गुना है, तो हम देख रहे हैं कि 5 को 20 लिखा गया है, मतलब 4 गुना। समझ पा रहे हैं, 5 को 20 लिखा गया है तो 7 को कितना लिखा होगा, 4 गुना 28। और तीनों का जो किस पे हम चल रहे हैं, 2 वर्ष बाद पे, तो चलिए 2 वर्ष बाद पे ही निकाल देते हैं। 2 वर्ष बाद जो है तीनों का आयु का योग जो है 102 वर्ष है। तो बोलिए सी का आयु कितना होगा, बोलिए कि 48, और 48 जैसे आप 102 में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 54। इसका मतलब ये जो है 2 वर्ष बाद तीनों का आयु हम लोग निकाल दिए। आप चाहें तो फिर वर्तमान पे भी निकाल सकते हैं। समझ पाए, तो वर्तमान पे निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, तो 2 वर्ष दोनों में घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 का, और ये हो जाएगा आपका 26 का, ये हो जाएगा आपका 52 का। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए जो तीसरा कंडीशन या दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि तथा 1 वर्ष पहले की सी की आयु, ठीक है, 1 वर्ष पहले की सी की आयु, सी का वर्तमान कितना निकाल के रखे हैं, 52। अगर हम इसमें 1 वर्ष और पहले का इसका आयु का बात करें तो कितना होगा, बोलिए 51। तथा 1 वर्ष बाद की बी की आयु, बी अभी कितना का है, बोलिए 26 का। 1 वर्ष बाद कितना का होगा बी, बोलिए 27 का। ये जो अनुपात दिया गया 17:9, तो देखिए तो आता है, बोलिए 3 से कटेगा, ठीक है, 17 तिया 51 और 3 से कटेगा 9 तिया 27। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है 110% मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। हम इतना लंबा चौड़ा करके समझाएं, समझ पा रहे हैं। अगर आप इस सवाल को सोल्व कीजिएगा तो ये स्टेप तो आप बिल्कुल ही नहीं निकालिएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए हम क्या किए, इसको वर्तमान पे लेके आ गए। यहाँ से जो हम यहाँ पे लाएं 18 26, इसका कोई ज़रूरत था, बोलिए यहाँ से हम वर्तमान कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बोलिए कर सकते थे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने से एक बार फिर से इसको ट्राई कीजिए और ईमानदारी से बोलिए क्या 5 सेकेंड से 10 सेकेंड भी इस सवाल को सोल्व करने के लिए काफ़ी था कि नहीं था। ठीक है, चलिए जैसा होगा वैसा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिलहाल हम इसी टाइप का एक शानदार ज़बरदस्त बेमिसाल सवाल को सेट करके रखे हैं, और वह प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है। पात्र ए और बी में मात्राओं का अनुपात 13:11 है तथा दोनों में दूध की समान मात्रा है। पात्र ए और बी में पानी की मात्रा क्रमशः 40 लीटर और 30 लीटर है। दोनों
पात्रों के मिश्रण को पात्र सी में डाला जाता है। पात्र सी में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, दो पात्र है, ठीक है, पात्र बोल दीजिए आप, इसको ए बोल दीजिए, ठीक है, ए और बी। पहला पात्र का नाम ए है, दूसरा पात्र का नाम बी है। इसमें भी क्या है, मिल्क है और वाटर है, और इस पात्र में भी है, मिल्क है और आपका वाटर है। और कितना कितना लीटर, ए में कितना लीटर है, बी में कितना लीटर है, तो उसका अनुपात दिया गया है कि बी में जो है भैया आपका 13 के अनुपात में है, ठीक है। बी में जो है आपका 13 के अनुपात में है, सॉरी, ए में जो है 13 के अनुपात में है और बी में जो है 11 के अनुपात में है, ठीक है। और बताया गया है कि दोनों में जो है मिल्क की मात्रा समान है, दोनों में मिल्क की मात्रा समान है। पात्र ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 40 लीटर, पात्र ए में जो वाटर है वह 40 लीटर है और पात्र बी में जो पानी की मात्रा है वह 30 लीटर है। और बताया गया है कि मिल्क का जो मात्रा है वह क्या है, समान है। तो अब क्या किया है कि इस दोनों मिश्रण को उठा करके एक नए बर्तन में डाला गया है, समझ पा रहे हैं, एक नए बर्तन में डाला गया है और इसमें पूछा गया है कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो ये जो आपका टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, टोटल मात्रा है 13:11 के अनुपात में है। तो ये जो अनुपात है इसमें कुछ ना कुछ संख्या से गुना होगा। चलिए हम x का मल्टीपल मान लेते हैं, ठीक है, x का मल्टीपल मान लेते हैं। और बताया गया है कि दूध की मात्रा समान है। अगर ये 13x लीटर में 40 लीटर हम पानी घटा दें तो क्या बचेगा, दूध बचेगा, ठीक है। कि 13x माइनस का 40 बराबर क्या आया, मिल्क की मात्रा, और ये मिल्क की मात्रा इस मिल्क की मात्रा के बराबर होगा। इसके बराबर कर देते हैं कि इसमें मिल्क की मात्रा 11x माइनस 30 लीटर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको उठा के उधर भेजिए, कितना हो गया 10 लीटर और इधर हो गया आपके पास 2x। तो x का मान कितना आया, बोलिए 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मात्रा है वह कितना है, बोलिए कि 13×5 = 65 लीटर और 11×5 = 55 लीटर। समझ पाए। अब ये क्या काम किया गया है कि दोनों मिश्रण को मिला के इसमें डाला गया। तो इसमें टोटल मात्रा कितना हो गया, बोलिए कि 55 और 65, तो बोल दीजिए 60 120, ठीक है, 120 लीटर हो गया। 120 लीटर अगर टोटल मिश्रण आपके पास हो गया और केवल अगर वाटर का बात कर लें तो 70 लीटर इसमें आपका क्या है, प्योर वाटर है। तो मिल्क कितना होगा, बोलिए 120 में 70 चला गया तो 50 आपका क्या होगा, मिल्क होगा। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है तो 5:7, ठीक है। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, लाइक करने के लिए धन्यवाद।